हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? व्हील एंड वे एडू चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग अनुच्छेद 370 क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। भारतीय संविधान के भाग 21 जिसमें अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों की व्यवस्था की गई है, इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। ऐसा इसके भारतीय संघ में शामिल होने की विशेष परिस्थितियों के कारण किया गया था। इसके अनुसार संसद जम्मू कश्मीर के मामले में सिर्फ 3 क्षेत्रों रक्षा, विदेश मामले और संचार के लिए कानून बना सकती है। इसके अलावा किसी कानून को लागू करवाने के लिए केंद्र सरकार को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए होती है। इसी विशेष दर्जे के कारण, इसके क्या कारण है, इसे क्यों विशेष दर्जा प्राप्त है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। जम्मू कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी। इस राज्य में अनुच्छेद 356 लागू नहीं होता था, जिसके कारण राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का भी अधिकार नहीं था। इस राज्य का अलग राष्ट्रध्वज था। इस राज्य के विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता था। भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश जम्मू कश्मीर के अंदर मान्य नहीं होते थे। राज्यों में पंचायतों को अधिकार प्राप्त नहीं थे। यहाँ अनुच्छेद 360 के तहत आर्थिक आपात भी नहीं लगा सकते थे। विशेष दर्जा खत्म होने के बाद इन्हें क्या क्या बदलाव किए गए इसके बारे में देखते हैं। कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में जाकर भूमि अथवा प्रॉपर्टी बेच सकता है। अब की विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का हो गया है। कोई अलग संविधान नहीं होगा तथा भारत का एकीकृत संविधान ही अब लागू होंगे। किसी भी सरकारी दफ्तर में अब आरटीआई दायर की जा सकती है। केवल तिरंगा ही फहराया जा सकता है अब। तो ये है विशेष दर्जा खत्म होने के बाद का कार्य। तो देखा दोस्तों आपने 370 का क्या महत्व है। 370 के तहत पहले जम्मू कश्मीर का अपना संविधान हुआ करता था, लेकिन अब वो भारतीय संविधान में जुट गया है और भारत की सरकार को उसके क्षेत्र में अधिकार लागू करने के अधिकार मिल गए हैं। तो आज इतना ही दोस्तों। टिल देन, थैंक यू। इसके बाद मैं अगला वीडियो बनाऊंगी जो होगा 35A से संबंधित। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें।